हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पायरेशन के बारे में देखेंगे। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ ही अपना कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। साथ साथ में नोट्स बनाइए तो इजी होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है थ्योरी के लिए भी, नॉर्सेट के लिए भी, कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट जाते हैं डेफिनेशन में। रेस्पायरेशन का मतलब है इट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड मीडियम। ऑर्गेनिज्म और मीडियम के बीच में गैस एक्सचेंज होता है जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द मीडियम, मीडियम मतलब एयर इन विच इट लिव्स। ऑर्गेनिज्म जिसमें रहता है उससे गैस एक्सचेंज करता है, उसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहता है इसमें। वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, परफ्यूजन रहता है। वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग ऑफ द एयर। डिफ्यूजन मतलब गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई जो कि लंग्स में रहते हैं। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक गैस एक्सचेंज होता है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूजन बोले तो ये गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को यूपोनिया भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहता है 12 to 20 बीट्स पर मिनट इन ए हेल्दी पर्सन। और रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट्स इन ए हेल्दी पर्सन आर 1:4 रहता है। और नॉर्मल पर्सन 500 ml टाइडल वॉल्यूम पर ब्रीथ इनहेल करता है। अगर अमाउंट ऑफ मोर देन टाइडल वॉल्यूम इज़ बीइंग इन और आउट कॉल्ड डीप रेस्पिरेशन। अगर कोई आदमी मोर देन टाइडल 500 ml के ज़्यादा कोई भी इंस्पायर करते हैं उसे हम डीप रेस्पिरेशन कहते हैं, और कोई भी उससे कम करता है उसे हम शैलो रेस्पिरेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ लेस देन टाइडल वॉल्यूम इफ़ बीइंग इन और आउट इज़ कॉल्ड शैलो रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड रहता है जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन में रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। ये सब MCQs है, आप लोग याद रखिए, भूल मत जाइए। और इसके कॉजेस रहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जानेंगे। एट बर्थ 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट रहता है, जो एवरेज 40 बीट्स तक भी जा सकता है। 1 ईयर इन्फेंट में 20 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट, एवरेज 30 बीट्स पर मिनट तक रह सकता है। एडल्ट में 12 to 20 मिनट पर 20 साइकिल्स पर मिनट, साइकिल्स रहते हैं ब्रीथ्स पर मिनट, 20 ब्रीथ्स पर मिनट। और ओल्ड एज में 10 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है। और अब हो गया, हम नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट देख लिए। अभी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, जो कि है टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब इंक्रीज इन रेस्पिरेशन मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट रहे तो टेकिपनिया कहते हैं। ब्रेडिपनिया रेस्पिरेशन रेट लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट, जिसे हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। डिसपनिया मतलब लेबर्ड ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहता है उसमें। एपनिया मतलब पीरियोडिक एब्सेंस रहता है ब्रीथिंग में, जिसे हम काइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग मतलब ऐसा ब्रीथ लेता है फिर स्टॉप, ब्रीथिंग स्टॉपिंग, जिसे हम काइन स्टोक्स रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने रेड से अंडरलाइन किया है ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए और याद रखिए। और ऑर्थोपनिया का मतलब है इसमें भी लेबर्ड ब्रीथिंग रहता है, बट व्हेन पेशेंट सो जाता है किसी फ्लैट सरफेस पर तो उसे लेबर्ड ब्रीथिंग मतलब डिफ़िकल्टी होता है ब्रीथिंग में। बट जब वो बैठता है, स्टैंडिंग और सिटिंग अप करता है, बैठता है, खड़े रहता है, तो उसका ब्रीथिंग ठीक हो जाता है, उसे हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है इंक्रीज्ड मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन विच रिजल्ट्स इन ए लोअर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कोई पेशेंट ज़्यादा मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन ले रहा है तो उसमें लोअर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम हाइपोकेपनिया भी कहते हैं, जो कि लीड करता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को। अगर ब्लड में लोअर लेवल ऑफ CO2 रहता है तो तब रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस बोलते हैं। जिसके कॉजेस रहते हैं ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, फियर, हेवी एक्सरसाइज जो करते हैं, और जो पेशेंट में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसे। हाइपो वेंटिलेशन मतलब एक पेशेंट जिसका रेस्पिरेशन कम है। यहाँ देखिए, रिड्यूस रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कॉजेस। हाइपर में
कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम रहता है, हाइपो में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा रहता है, जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो रहता है ब्लड में, हाइपो वेंटिलेशन में इंक्रीज रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। उसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। कॉजेस रहता है एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स और ओपियोइड्स। बायर्ड्स रेस्पिरेशन मतलब जिसे हम क्लस्टर रेस्पिरेशन भी कहता है, एक एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीथिंग का। सेवरल क्विक और शैलो शॉर्ट ब्रीथ्स लेता है पेशेंट, उसके बाद लॉन्ग इरेगुलर एपनिया रहता है। स्पीड ब्रीथ करके एकदम से रुक रेगुलर पीरियड्स पे रुक जाता है, एपनिया होता है। उस पेशेंट को में बायर्ड्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये कौन से पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और हेड इंजरी के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइम-स्टॉक्स रेस्पिरेशन, यहाँ भी ब्रीथिंग पैटर्न ग्रेजुअली इंक्रीज रहता है और डेप्थ रहता है, फ्रीक्वेंसी जो कि एपनी, इसमें भी एपनिया होता है, फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया लास्टिंग 10 to 60 सेकंड्स। 10 to 60 सेकंड्स के लिए ब्रीथ नहीं लेता है पेशेंट, उसको हम टाइम-स्टॉक्स रेस्पिरेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कीजिए, इसे हम वेनिंग भी कहते हैं। और स्टेरटोरस रेस्पिरेशन में रैटलिंग और बबलिंग साउंड्स सुनाई देते हैं जब हम एस्कॉर्ट करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑक्सीजन के बारे में, मतलब रेस्पिरेशन के बारे में। एनॉक्सिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, और एनॉक्सीमिया का मतलब है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सिया का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सीमिया का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एट्रियल ब्लड। और साइनोसिस तो आपको मालूम है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस। और पेरिफेरल साइनोसिस मतलब डिजिट्स, मतलब पैरों में, हाथों में, पैर के एंड हाथों में, फिंगर्स में दिखाई देता है, जिसे हम पेरिफेरल साइनोसिस बोलते हैं। सेंट्रल साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब माउथ में दिखाई देता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। एस्फिक्सिया का मतलब है स्टेट ऑफ सफोकेशन कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई पेशेंट अच्छी तरह से ऑक्सीजन इंटेक नहीं करता, उसमें एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। हाइपरफोनिया का मतलब है इंक्रीज्ड इन डेप्थ और वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन, ऐसा ज़्यादा लेता है, गैस्पिंग बोलते हैं ना, ऐसा पेशेंट ज़्यादा ब्रीथिंग लेता है, उसे हम हाइपरफोनिया बोलते हैं। ओलिपनिया, जिसे हम पैंटिंग भी कहते हैं, जिसमें शॉर्ट सैलो, जिसे स्पीड रहता है, ऐसा रहता है, रैपिड रेस्पिरेशन रहते हैं इसमें। और साई का मतलब है डीप इंस्पायरेशन, डीप सांसें अंदर लेता है और ज़्यादा बाहर छोड़ता है, जिसे साई कहते हैं। एयर हंगर मतलब डिस्पनिया रहता है पेशेंट में, और डीप साइंग रेस्पिरेशन, सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ होता है, जिसे हम एयर हंगर भी कहते हैं। और रेस्पिरेशन स्टिमुलेंट के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेशन स्टिमुलेंट मतलब कुछ चीज़ें जिससे रेस्पिरेशन ज़्यादा हो सकता है, जो कि है कैफीन, एट्रोपिन इंजेक्शंस, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे लेने से रेस्पिरेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, और जिस पेशेंट में हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तब भी लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। पेशेंट में लो ऑक्सीजन रहता है तब रेस्पिरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। और अगर पेशेंट को फीवर है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, तो 3 to 4 रेस्पिरेशन ज़्यादा ही देखने को मिलता है पेशेंट में। और अगर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज इफ़ ब्लड, अगर पेशेंट को लो बीपी है तभी रेस्पिरेशन ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट मतलब रेस्पिरेशन कम होता है, किसकी वजह से, सेडेटिव्स देने की वजह से और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देने की वजह से भी रेस्पिरेशन कम देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट एनेस्थीसिया में है तब भी रेस्पिरेशन कम ही देखने को मिलता है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। तो और नोट्स चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए PDF नोट्स के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, आगे का देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।